Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to paragraph 11, dear students. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. पैराग्राफ 11 की हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की जसारत करते हैं। एक दफा एक कौवा प्यासा था। सो यहाँ पे आपको छठी क्लास की स्टोरी याद आ जाएगी। वंस एक दफा अ क्रो वाज थर्स्टी। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। क्लियर। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन की इंग्लिश क्या होगी? बट। क्लियर। उसको पानी ना मिला। ही could not find water, but could not find water या he could not find water. बिलाखिर वो एक बाग में पहुंचा। बिलाखिर at last he reached a garden. वो एक बाग में पहुंचा। he reached a garden. वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। he saw a pitcher of water there. वहां पानी का क्या देखा? घड़ा नहीं है, घड़ा है, पिक्चर है। अच्छा, पानी का घड़ा देखा तो प्यासा है तो वो खुश हो गया। वो बहुत खुश हुआ। ही बिकेम वेरी हैप्पी। उसने घड़े में देखा। ही लुक्ड इनटू द पिक्चर या ही पीप्ड इनटू द पिक्चर। पानी इतना नीचे था। द वाटर वॉज सो लो। कितना? के दैट। के क्या होगा? दैट। उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। हिज बीक कुड नॉट रीच इट, यानी कुड नॉट रीच वाटर। कौवा सियाना था, यानी दाना था, अकलमंद था। द क्रो वॉज वाइज। उसे एक तरकीब सूझी। ही हिट अपॉन आ प्लान। प्लान क्या होगा? तरकीब। सूझी क्या होगा? हिट अपॉन, यानी उसके जहन में आई। स्ट्रक टू हिज माइंड। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 12 की। 12 पैराग्राफ 250 साल यानी 2.500। क्लियर। 250 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है। सो मोर देन 250 years ago। क्या? जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। अ बॉय लिव्ड। कहां पे? इन अ स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी। क्लियर। जर्मनी के एक छोटे कस्बे में। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। His name was George Frederick Handel. ये स्पेलिंग देखने, George, George, Frederic, Frederick, Handle, Handel. उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। His father was a famous doctor. बूढ़े डॉक्टर ने, the old doctor, एक दिन, one day. So one day the old doctor अपने बेटे जॉर्ज से कहा, said to his son George, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। क्लियर। सो said to his son, George, you will also earn fame, earn name one day. So George, एक दिन तुम भी, earn name का मतलब होता है शोहरत पाना। earn name का मीनिंग क्या है? शोहरत पाना। शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। परहैप्स क्या होगा? शायद। यू विल ईदर बिकम, या तो तुम बनोगे ग्रेट डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर, और अ जज, या एक जज यानी मुंसफ। जॉर्ज ने जवाब दिया। अब जॉर्ज जो है वो क्या कहता है? मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूं ना जज। आई वॉन्ट टू बिकम नीदर अ डॉक्टर नॉर अ जज। मैं अपनी जिंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूं। मिरासी बनना चाहता खबीस इंसान। सो आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ टू म्यूजिक। सो मैं मौसीकी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना चाहता हूं। एंड वन डे ही रियली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। एंड वन डे ही रियली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। सुभान अल्लाह, अल्लाह की बात याद आ गई है। अना क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अना इंद ज़न्न अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान पर पूरा उतरता हूं। यानी बंदा जो सोचने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी उसी काम में मदद करते हैं। क्लियर। यानी जो नेकी का इरादा रखता है, अल्लाह उसे नेकी की मदद कर देते हैं। जो बुराई का इरादा रखता है, अल्लाह ताला उसे उसकी बुराई में मदद कर देते हैं। तो इसीलिए यह इरादा हमेशा अजीज तलबा नेकी, अच्छाई का, पाकीज़गी, तकवा, परहेजगारी का ही होना चाहिए। थैंक यू।